हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को जिंजीवाइटिस के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसका अर्थ होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से मसूड़ों में दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है, खून आने लगता है। मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाना जिंजीवाइटिस कहलाता है। और जिंजीवाइटिस होने पर मसूड़ों में दर्द होता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और कभी कभी लेट स्टेजेस में पस भी आने लगता है। इस रोग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन में भी ज़्यादातर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ही पाया जाता है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेनली प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के द्वारा ही जिंजीवाइटिस होता है। कुछ दूसरे कारण भी हैं, जैसे बैड ओरल हाइजीन, मुंह का साफ सुथरा न रख पाना। दूसरा है अनियमित रूप से भोजन का सेवन करना। तीसरा है बहुत ज़्यादा कड़े चीज़ खाना। और चौथा रीजन है यदि भोजन के दौरान दांतों के बीच में भोजन के कण फंस जाते हैं और वो नहीं निकल पाते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन, सड़न पैदा हो जाती है, जिससे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। ये रहे जिंजीवाइटिस होने के कारण। अब आइए जानते हैं कि जिंजीवाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला लक्षण है मसूड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस आ जाती है। इसके अलावा तेज दर्द होता है जो कि कंटिन्यू लगातार बना रहता है और थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर ब्लीडिंग होने लगती है। कोई भी चीज़ यदि खाते हैं तो मसूड़ों के ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से ब्लड आ जाता है। और दर्द के कारण पेशेंट कुछ भी चबाने में असमर्थ हो जाता है, कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। यदि थोड़ा सा भी कुछ खाता है तो उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो खाने को अवॉइड करता है। इसके अलावा जनरल मैलेज, लैसीट्यूड और फ्लश्ड फेस जैसे सिम्टम्स भी होने लगते हैं। और यदि इसका लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहता है तो पेशेंट को फीवर भी होने लगते हैं। और मसूड़ों में दांतों की पकड़ ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं। या फिर मसूड़ों में पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम पायरिया कहते हैं। अब जानते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। जैसा कि आपको हमने बताया कि ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर केसेस में, इसलिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स देने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और कोई भी दर्द की दवा दे सकते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, इस तरह की एनाल्जेसिक मेडिसिन इसके साथ में दिया जाता है। और मुंह को अच्छे से साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये रहा जिंजीवाइटिस के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।